नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखे दो ऐसे शब्दों की जिन पर आज एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। ये शब्द हैं समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। आइए इस पूरी बहस को जरा ठीक से समझते हैं। जरा सोचिए, अगर संविधान की प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल से ये दो शब्द अचानक हटा दिए जाएं तो क्या होगा। यही एक सवाल आज एक बड़ी राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है और इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं। मामला ये है कि हाल ही में इन दो शब्दों को संविधान से हटाने की मांग उठी है और इसने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है, असल में सारा विवाद यहीं से शुरू होता है। 1949 के मूल टेक्स्ट में लिखा था संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर 1976 में इसे बदलकर संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया। ये जो दो नए शब्द जुड़े, इन्हीं पर पूरी कहानी टिकी है। तो सवाल ये उठता है कि जब 1949 में संविधान बना तो ये शब्द उसमें क्यों नहीं थे। इसका जवाब हमें इतिहास में खोजना पड़ेगा। हाँ, ये एक फैक्ट है। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा ने प्रस्तावना को अपनाया, तब उसमें ये दोनों ही शब्द शामिल नहीं किए गए थे। अच्छा, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि हमारे संविधान बनाने वाले लोग भारत को एक समाजवादी या पंथनिरपेक्ष देश बनाना ही नहीं चाहते थे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि शब्द भले ही प्रस्तावना में ना हो, लेकिन इनकी आत्मा, इनकी भावना संविधान में पहले से ही मौजूद थी। नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव में, मौलिक अधिकारों में मिली धार्मिक स्वतंत्रता में और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में, इन सब में ये विचार साफ झलकते थे। और देखिए, इस पर डॉक्टर अंबेडकर का तर्क कितना मजबूत था। उनका मानना था कि किसी एक आर्थिक सोच को संविधान में हमेशा के लिए फिक्स नहीं कर देना चाहिए। ऐसा करने से आने वाली पीढ़ियों के हाथ बंध जाएंगे। आखिर लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि लोग समय के हिसाब से अपनी नीतियां खुद चुनें। तो फिर सवाल वही है, ये शब्द संविधान में आए कहाँ से? इसका जवाब हमें भारतीय लोकतंत्र के एक बहुत ही नाटकीय, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल दौर में ले जाता है, इमरजेंसी के दौर में। ये टाइमलाइन उस दौर के राजनीतिक माहौल को दिखाती है। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा और बांग्लादेश युद्ध में जीत मिली। फिर 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो फैसला आया जिसने प्रधानमंत्री के चुनाव पर ही सवाल उठा दिया। इसके फौरन बाद देश में इमरजेंसी लगा दी गई और 1976 में 42वां संशोधन पास कर दिया गया। अब इस संशोधन को लेकर दो तरह की बातें कही गई। सरकार का कहना था कि जो बात संविधान में हमेशा से छिपी हुई थी, हम तो बस उसे साफ साफ लिख रहे हैं। लेकिन जो आलोचक थे, उनका कहना था कि ये संकट के समय में पावर को एक जगह इकट्ठा करने और अपनी एक गरीब समर्थक इमेज बनाने का एक पॉलिटिकल मूव था। अच्छा, तो इस संशोधन के बाद हुआ क्या और इसमें हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी ने क्या भूमिका निभाई? अब यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इमरजेंसी के बाद जो जनता पार्टी की सरकार आई, जिसने इस संशोधन का खूब विरोध किया था, उसने भी इन दोनों शब्दों को नहीं हटाया। तो एक तरह से इन शब्दों पर एक पॉलिटिकल कंसेंसस, एक राजनीतिक सहमति सी बन गई। अच्छा, इस पूरी बहस को समझने के लिए एक कानूनी सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। ये है मूल संरचना का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसका सीधा सा मतलब है कि संसद संविधान की मूल आत्मा को, उसके एसेंशियल फीचर्स को नहीं बदल सकती। ये सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पंथ निरपेक्षता को सिर्फ एक राजनीतिक शब्द से कहीं ज्यादा बना दिया। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है जिसे कोई भी सरकार बदल नहीं सकती। तो इस पूरे इतिहास को साथ लेकर चलिए अब वापस आज की बहस पर लौटते हैं। आज क्या तर्क दिए जा रहे हैं? तो आज की लड़ाई किन तर्कों पर है? देखिए, समाजवादी शब्द को हटाने के पक्ष में तर्क है कि 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था बाजार पर आधारित है, तो ये शब्द अब फिट नहीं बैठता। वहीं इसे रखने वाले कहते हैं कि इसका मतलब सोवियत मॉडल नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और असमानता को कम करना है। इसी तरह पंथ निरपेक्ष को हटाने वाले इसे इमरजेंसी में थोपा हुआ शब्द कहते हैं, जबकि इसे बनाए रखने वाले ये तर्क देते हैं कि इसे हटाने से गलत संदेश जाएगा कि राज्य अब धर्म के मामले में न्यूट्रल नहीं रहा। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये बहस सिर्फ दो शब्दों की नहीं है, ये हमारे देश की पहचान से जुड़ा एक बहुत गहरा सवाल है।
मतलब असली सवाल ये है कि संविधान क्या है? क्या वो जो सिर्फ एक किताब में लिखा है, या वो जिसे हम अपने रोजमर्रा के शासन और राजनीति में जीते हैं? ये बहस इसी तनाव को सामने लाती है। तो ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है कि ज्यादा खतरनाक क्या है, संविधान की किताब से दो शब्दों का हट जाना, या हमारे समाज और हमारी राजनीति से उन शब्दों के पीछे की जो भावना है उसका खत्म हो जाना। इस पर सोचिएगा जरूर।